गए 10 साल से जो सरकार है वो पारिवारिक सरकार है, एक परिवार की सरकार है। और ये परिवार की सरकार ने इस तेलंगाना को लूटने के सिवा दूसरा कुछ नहीं किया। तेलंगाना राज्य बनाने में हमारी नेता सोनिया गांधी जी का महत्वपूर्ण रोल रहा है, जो तेलंगाना की जनता का आवाज़ सुनकर उनको उनका तेलंगाना राज्य जो चाहिए था वो बना के देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, हमारी नेता सोनिया गांधी ने किया। लेकिन उसका फायदा बीआरएस के परिवार ने झूठ बोलकर और तेलंगाना के जनता को गुमराह कर कर उनको फंसाया और 10 साल सत्ता लिया और पूरे तेलंगाना को मोदी के साथ मिलकर इस राज्य को बर्बाद करने का प्लान बनाया। जैसे हमारे जो यहाँ के हमारे डीसीसी के अध्यक्ष और एक्स एमएलए राम मोहन रेड्डी जी ने जिस तरह से 6 गारंटी जो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर पावर में आने के बाद वो पूरी करेंगी, उसका पूरे पॉइंट आपको इनने दिया है, मैं उस पर जाना नहीं चाहूँगा। और कांग्रेस का ये गारंटी लेटर है, हम हर परिवार को ये लेटर देंगे। जिस तरह से कर्नाटक में हम पावर में आने के बाद 6 महीने के अंदर हमने पूरी गारंटी जो लोगों को जो आश्वासन दिया था उसको पूरा करने का काम कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में किया। वही काम तेलंगाना के जनता के लिए कांग्रेस पार्टी करेंगी, ये वादा करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि यहाँ पर किसान बड़े पैमाने में, ये किसानों का राज्य है। किसानों को खुद की जमीन अगर बेचना हो तो उसके लिए धरनी पोर्टल बीआरएस गवर्नमेंट ने बनाया है और धरनी पोर्टल के माध्यम से किसानों को खुद की जमीन भी बेचना हो तो जब तक तहसीलदार को सीएम से कांटेक्ट नहीं होता, जब तक पैसा नहीं मिलता, माल प्रैक्टिस यहाँ पर होती है, जब तक सिग्नल नहीं आता तब तक उसकी जमीन की रजिस्ट्री नहीं होती। किसानों के साथ विश्वासघात बीआरएस ने तेलंगाना के किसानों के साथ किया है। और जिस तरह से करप्शन के एक से एक कई मुद्दों को हम सामने ला सकते हैं, जैसे तेलंगाना एक विकासशील राज्य है, उसका एक मॉडल बना के बीआरएस पार्टी पूरे देश में अपने आप को बड़े बड़े ऐड देकर, देश के सभी पेपरों में ऐड देकर जो तेलंगाना के जनता के पसीने का पैसे के लूट कर रहे हैं, झूठ जो भी योजना है वो बताने का काम वो कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हाल ही में एक सर्वे आया कि कौन से राज्य की सरकार ने अच्छा काम किया, तो सबसे एक नंबर जो आया है छत्तीसगढ़ के सरकार जो है भूपेश बघेल, वो सरकार का सबसे एक नंबर आया है। अगर ये बीआरएस ने यहाँ का तेलंगाना के किसानों के लिए अच्छा काम करता तो उनका नंबर 1 आता। छत्तीसगढ़ के वो कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का नाम आया आगे। तो वहाँ पर किसानों के लिए कांग्रेस ने जो काम किया है वो आज उस सर्वे के माध्यम से पूरे देश के सामने आया है। वहाँ पर 4,000 रुपया पर क्विंटल पैडी को दाम दिया जाता है। यहाँ पे कितना दिया जाता है? वहाँ 4,000 रुपया दिया जाता है, यहाँ 2,000 दिया जाता है, आधा दाम दिया जाता है किसानों को। और मोदी सरकार तो रोज डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं, फर्टिलाइजर के दाम बढ़ा रहे हैं, इंसेक्टिसाइड के दाम बढ़ा रहे हैं। जो हमारे ट्रैक्टर हो उसके लिए लगने वाले जो औजार हो उसके ऊपर 18% जीएसटी लगाया है।
और इम्पोर्टेड गाड़ी अगर लेना है तो उसको 12% जीएसटी है। तो किसान को अमीर बना के मोदी सरकार ने जो दोनों मिलकर जो किसानों को लूट रहे हैं। तो जब छत्तीसगढ़ में पैडी को, यहाँ तो पूरा पैडी का खेती है, तो वहाँ पर 4,000 रुपये मिल रहा है, तो यहाँ पर क्यों नहीं दिया जा रहा? तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम जो इन्हें विश्वासघात तेलंगाना के जनता के साथ बीआरएस ने किया है, उसके विरोध में हम चार्जशीट करने वाले हैं और हम तेलंगाना के जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी, जिस तरह से हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने तेलंगाना के जनता के लिए अलग एक छोटा स्टेट बना के दिया है, जो ये प्रगत स्टेट बने, ये सपना कांग्रेस पार्टी का था, हमारे नेता सोनिया गांधी का था। और यहाँ की जनता को मुख्य धारा में लाने का काम कांग्रेस पार्टी करेंगी, ये विश्वास देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे लगता है कि हमारे बीसीसी अध्यक्ष राम मोहन रेड्डी जी ने जो पूरी 6 गारंटी का भी आपको यहाँ पर बताया है, क्योंकि आपका लैंग्वेज और हमारे लैंग्वेज का थोड़ा डिफरेंस तो आता है, लेकिन हम लग कर हैं महाराष्ट्र, हम पड़ोसी है, तो पड़ोसी होने की वजह से हिंदी आप लोग जानते हैं। और मुझे विश्वास है कि तेलंगाना का जनता भी हिंदी जानती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस जो वादा करेगी वो पूरा करेंगी। सिर्फ तेलंगाना का जनता का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ खड़ा हो, ये विश्वास मैं व्यक्त करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आप सवाल पूछ सकते हो। झूठ बोलने वाली सरकार यहाँ पर बैठी है, वहाँ पे कर रही है, तो ज़्यादा दूर तो कर्नाटक नहीं है। तो जिन लोगों को लगता है, उनके मंत्री को लगता है, तो उनको लेके जाते हैं हम लोग वहाँ पर, बिल्कुल हमारी गाड़ियों से ले जाएंगे, उसमें क्या अड़चन है, उनका प्रोटेक्शन रहेगा, हम ले जाएंगे और दिखा के लाएंगे उनको। कांग्रेस झूठ नहीं बोलती, कांग्रेस ने जो वादा किया वो पूरा किया। तेलंगाना किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया, सोनिया गांधी जी ने बनाया। और जो लोग तेलंगाना बनाने के लिए जो लोगों की जाने गई, उस परिवार को 250 एकड़ के प्लॉट देने का एक वादा भी हमने किया है। उद्यमकार तेलंगाना। तो आखिरी इस तेलंगाना के निर्मित बनाने में यहाँ के लोगों का भी योगदान है और कांग्रेस पार्टी का भी योगदान है। बीआरएस का कोई योगदान नहीं है। अब उसको मैं वो कैसे उनने क्या पैर पड़ लिया वगैरह, वो बात में कहने के लिए नहीं आया है। यहाँ पर लेके गया है उधर छत्तीसगढ़ लेके आके वो मीटिंग कराया, सीएम से मीटिंग कराया किसान लोगों को, अपने किसान को ले जाके वो सरकार के खिलाफ में लड़ रहा है वो किसान को ले जाके सीएम से मीटिंग कराया। उससे ज्यादा और क्या करना है? वो पूरा ऑलरेडी टीम में आ गया, पूरा आ गया छत्तीसगढ़ सीएम से। मैं यही कह रहा, गोबर भी खरीदते वहाँ पर छत्तीसगढ़ में। वहाँ पर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि ये जो जानवर होता है घर में, वो सब लोग ऐसे खुला रखते थे, तो उसमें किसानों का नुकसान होता था। तो वहाँ पर योजना बनाई कि उसका गोबर भी खरीदेंगे, उसका पेशाब भी खरीदेंगे, और पूरा योजना वहाँ पर। तो किसानों को घर बैठे पैसे दे रहे हैं, 4,000 रुपया पैडी का दाम दे रहे हैं, और किसान की सरकार बन चुकी है वो पूरी। यही बताने हम आए, पता किया था, वो लोगों को भी जमीन नहीं दिया, खुद के परिवार को जितना जमीन चाहिए उतना लिया। आज सबसे ज्यादा जमीन तो उनके परिवार के पास है तेलंगाना में। మనం 16,000 కోట్ల రూపాయల సర్ప్లస్ బడ్జెట్ తో శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు రాష్ట్రాన్ని ఇచ్చారు. హైదరాబాద్ క్యాపిటల్ తో కూడుకున్నటువంటి తెలంగాణను మనకి ఇచ్చింది. వేరే రాష్ట్రాలు ఎక్కడ కూడా అట్లాంటిది ఇవ్వలేదు. అంటే ఒక సంపన్న తెలంగాణని సోనియా గాంధీ గారు బంగారు గుడ్లు పెట్టే బాతా కూడా అది ఇవ్వడం జరిగింది మనకు. కాబట్టి ఇన్ని వరాలు ఇవ్వగలుగుతాం ఎవరమైనా సరే, మేమైనా వాళ్ళైనా. వేరే రాష్ట్రాలు ఇవ్వలేరు అట్లా.
మన రాష్ట్రానికి ఇవ్వగలుగుతాం మన దగ్గర కానీ దేశంలో 100 ఎక్కడలేని कोट एक एकड़ 100 करोड़ को गया परसों ऑक्शन करे तो अभी कर्नाटक में कितना दे रहे सब पेंशन? कर्नाटक में रूलिंग में है ना, पूरा जो वादा किया था वहाँ पे कितना दे रहे हैं? वो जो हिसाब से हर जो एक वादे स्टेट का एक मैनिफेस्टो रहता, हर एक उड़ीसा का अलग रहता, कर्नाटक अलग रहता, महाराष्ट्र अलग रहता। सारी गारंटीज वहाँ पर हाँ। इम्प्लीमेंट हो गई है। बिल्कुल हो गया, हम जो बस जो में वादा करा है महिलाओं को फ्री मिल कर रहा दिया, है। वो कर दिया, वो कर दिया, सारा कर दिया। बिल्कुल उनको यहाँ जो पे भी पेंशन करने का- वाले हैं। नहीं कर्नाटक में हमने ये शुरुआत की, कर्नाटक में जो हमने वादा किया था वो हम लोग तो, और ये तो हमारा ये है गारंटी, लेकिन जो मैनिफेस्टो आएगा तो हम लोग अभी हेल्थ में बहुत सुधार लाएंगे, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट ने वहाँ पर हेल्थ गारंटी योजना लाई, कम से कम 12 लाख रुपया, जो भी कोई बीमारी हो, आपको हार्ट का हो, ये हो, 25 लाख तक खर्चा वो सरकार करती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का बजट भी उन लोगों ने, जैसे यहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल का बजट जो है 1% है, मैंने देखा तेलंगाना, वहाँ पे 12% है, 12%। तो यहाँ के हॉस्पिटल तो पूरे बीमार पड़े हुए हैं गवर्नमेंट के। और ये जो मैनिफेस्टो आएगा इसमें और बहुत सारी क्लियर आएगा, एजुकेशन गारंटी, तुम्हारा हेल्थ गारंटी, ये तो ये अलग इशू है। और असली बात బ్రదర్ అన్న ఒక్క నిమిషం, ఇప్పుడు ఇవన్నీ విషయాలు పక్కన పెడదాం. అసలు విషయం మొన్న ఎలక్షన్స్ ముందు ఏదైతే వాదా చేసి హరీష్ రావు, కేటీఆర్, సీఎం మీరు ఎన్ని అయితే ఫౌండేషన్ వేసిరో అవన్నీ రాళ్ళే పడుతున్నాయి కదా, ఏం చేయలే కదా. అసలు విషయానికి వస్తాం మనం, ఇవన్నీ పక్కన పెడదాం. ఏం చేసి రాళ్ళు ఏం చేయలే, అవన్నీ కూడా చేస్తే 8,000 కోట్లు కావాలి, ఏం కావాలి. ఇంకోటి ఏంటంటే దేశంలో ఎక్కలేని విధంగా తెలంగాణలో 24 గంటల కరెంట్ ఇస్తుంది. కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉన్న రాష్ట్రాల్లో ఎందుకు ఇవ్వడం లేదని క్వశ్చన్ ఒక్క నిమిషం. అసలు ఉచిత విద్యుత్ అనేది రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు జన్నత్ హుస్సేన్ రెడ్డి చీఫ్ సెక్రటరీ తను ఫైల్ తీసుకొని వచ్చిండు. రాజశేఖర రెడ్డి గారు హామీ ఇచ్చినాం, మనం 2004 ఎన్నికలప్పుడు మేనిఫెస్టోలో ఉచిత విద్యుత్ ఇచ్చినామని హామీ ఇచ్చినాం. ఆ హామీ ప్రకారం మనం ఇక్కడ నెరవేర్చినాం. అది నెరవేర్చి పట్టుకనే ఆ 10 ఏళ్ళు 2004 నుంచి 14 వరకు ఉచిత విద్యుత్ ఇచ్చినాం. ఆ తర్వాత కూడా ఆ పరంపర ఒకరు ఇచ్చిన తర్వాత అది కొనసాగుతుంటది కాబట్టి కొనసాగుతున్నాం. ఆ 10 ఏళ్ళు 20 ఏళ్ళు కరెంటు ఉచితంగా రావడానికి కారణం కాంగ్రెస్ పార్టీ నెలకొల్పినటువంటి విద్యుత్ స్టేషన్స్ ఏదైతే ప్రొడక్షన్ జరుగుతుందో దాని మూలంగానే ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా కూడా ప్రొడక్షన్ అనేది పెరుగుతుంది. కాబట్టి మనం ఇవ్వగలుగుతున్నాం ఈ స్థాయిలో కూడా. ఆ 24 గంటలు కూడా వస్తలేదు. ఆల్రెడీ మొన్న మధ్యకాలంలో మీరు చూసారు, కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు ఆల్రెడీ మొత్తం కూడా సబ్స్టేషన్ నుంచి ఆన్లైన్లో ఆర్టీఐ కింద లాగ్ బుక్లు తెప్పించాడు. తెప్పిస్తే ఏడొస్తుంది 10 గంటలు 12 గంటలు ఆడి వరకు వస్తుంది. గంతే, ఎక్కడ వస్తలేదు అది. ఓకే, Thank you.